एक छोटे से कस्बे में एक मशहूर जादूगर जादूगर रहमान का शो होने वाला था। उसका शो हमेशा मजेदार और हैरान करने वाला होता था। लोग कहते थे कि उसके ट्रिक्स असली जादू जैसे लगते थे। शो का मंच सजा हुआ था। चारों ओर अजीब अजीब लाइट्स झिलमिला रही थीं। हॉल के कोने में एक पुरानी गुड़िया और कुछ अजीबोगरीब चीजें रखी थीं जो माहौल को थोड़ा डरावना बना रही थीं। रहमान के शो की खासियत थी उसकी असिस्टेंट रोशनी। वह हमेशा नकाब पहने रहती थी और कभी किसी से बात नहीं करती थी। लोगों में हमेशा यह सवाल था कि रोशनी कौन है, लेकिन रहमान ने कभी इसका जवाब नहीं दिया। रात का शो शुरू हुआ। हॉल में बच्चे बड़े सब उत्सुकता उत्सुकता से बैठे थे। रहमान ने कहा, दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा जादू दिखाऊंगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा, और मेरे साथ होंगी मेरी रहस्यमयी असिस्टेंट रोशनी। शो शुरू हुआ। रहमान ने अपना पहला ट्रिक दिखाया, एक बक्से में से गायब होकर वापस आना। जब उसने रोशनी को बक्से में डाला और कहा, अब इसे गायब होते देखो, तो सबने तालियां बजाईं। लेकिन जैसे ही रोशनी वापस आई, उसने अचानक कहा, तुम सब यहां क्यों आए हो? क्या तुम जानते हो यह जगह कितनी खतरनाक है? लोग हंसने लगे, लेकिन रहमान का चेहरा थोड़ा घबरा गया। उसने तुरंत कहा, यह सिर्फ एक मजाक है, चलिए अगले ट्रिक पर चलते हैं। रहमान का अगला ट्रिक एक मजाकिया जादू था। उसने एक टोपी से कबूतर निकालने का ट्रिक दिखाना शुरू किया। जैसे ही कबूतर निकला, रोशनी ने चिल्लाकर कहा, यह कबूतर असली नहीं है, यह उस इंसान की आत्मा है जो पिछले शो में यहां फंस गया था। लोग थोड़े चुप हो गए। एक बच्चा डर के मारे अपनी सीट पर सिमट गया। रहमान ने कहा, अरे रोशनी फिर से मजाक कर रही है, यह सब शो का हिस्सा है। लेकिन उसके चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा था। जैसे जैसे शो आगे बढ़ा, हॉल में अजीब घटनाएं होने लगीं। स्टेज की लाइट अचानक झपकने लगी। कुर्सियों के नीचे से धीमी धीमी आवाजें आने लगीं। हॉल में ठंड बढ़ गई, जैसे कोई अदृश्य चीज वहां मौजूद हो। रोशनी ने अचानक माइक उठाया और कहा, अब मैं तुम्हें असली जादू दिखाती हूं, क्या तुम तैयार हो? लोगों ने सोचा यह शो का हिस्सा है। रोशनी ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम लोग क्या सोचते हो मैं असली इंसान हूं? मैं तो उस औरत की आत्मा हूं जिसे इस मंच पर धोखे से मारा गया था। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। रहमान ने घबराते हुए कहा, रोशनी, ये सब बंद करो, ये शो का हिस्सा नहीं है। तभी हॉल की सारी लाइट्स बंद हो गईं। लोग अपनी अपनी जगह जमे हुए थे। रोशनी की आवाज गूंजने लगी, अब मैं अपना बदला लूंगी, लेकिन घबराओ मत, मैं सिर्फ मजाक कर रही हूं। फिर उसने जोर से एक डरावना जोक सुनाया। एक बार एक आदमी ने भूत से पूछा, तुम यहां क्यों हो? भूत ने कहा, तुम जो बैठे हो, अगला नंबर तुम्हारा है। लोगों ने डर के मारे हंसने की कोशिश की, लेकिन किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। रहमान ने साहस जुटाकर कहा, रोशनी, मैं जानता हूं तुम कौन हो। तुम इस मंच की आत्मा हो, लेकिन मैंने तुम्हारा कोई बुरा नहीं किया। तुम मुझे क्यों सजा देना चाहती हो? रोशनी ने धीरे से कहा, तुमने मेरा सच सबके सामने नहीं बताया। मैं सिर्फ चाहती हूं कि लोग मुझे याद रखें। रहमान ने माइक उठाया और सबको बताया, रोशनी इस मंच की आत्मा है जो यहां हुए अन्याय की गवाह है। यह शो सिर्फ उसका सच बताने का जरिया है। इतना कहते ही रोशनी मुस्कुराई और गायब हो गई। अगले दिन से लोग उस शो और रोशनी की कहानी सुनाने लगे। रहमान का शो और भी मशहूर हो गया, लेकिन वह अब हर शो से पहले रोशनी के लिए एक मोमबत्ती जलाता था। तो दोस्तों, ये थी कहानी डरावने जादूगर और उसके भूतिया जोक्स की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक हंसते रहो, डरते रहो।